मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास और क्वेश्चन 1 और 2 नंबर का जो है पहले हम लोग बना चुके हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए का मान दिया हुआ है हमको, हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले साइन ए, जिसका मान दिया हुआ है यहाँ पे 3/4। और साइन ए जो होता है इसका क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण आता है। हम इसको बनाने से पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक, इसमें यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि साइन ए मीन्स आधार ये हो गया, लंब ये है और कर्ण ये है। तो साइन ए में लंब दिया हुआ है 3, हम यहाँ पे लंब जो दिया हुआ है इसको हम लिख देते हैं 3k, और कर्ण जो है वो दिया हुआ है 4, इसको हम लिख देते हैं 4k। ठीक है, हमको निकालना है यहाँ पे ए बी यानी आधार निकालना है। हम इसको साइन ए जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, माना लंब क्या है, BC, तो लंब BC बराबर हम इसको 3k तथा कर्ण AC बराबर 4k ले लेते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे लंब और कर्ण दो चीज दिया हुआ है, हमको निकालना है यहाँ पे आधार। यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे त्रिभुज हम ABC को लेते हैं, त्रिभुज ABC में जिसमें लंब और कर्ण दो दिया हुआ है, हमको यहाँ पे आधार निकालना है। आधार मीन्स AB है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है ना। आधार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा AC कर्ण दिया हुआ है 4k, यहाँ लेते हैं हम 4k का स्क्वायर माइनस BC जो है वो दिया हुआ है 3k, यहाँ लिखेंगे हम 3k का स्क्वायर। ठीक है, 4k का स्क्वायर जब करेंगे तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा 16k स्क्वायर, और 3k का स्क्वायर जब करेंगे तो 9k स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 7k स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर में स्क्वायर को जब उस पार ले जाएंगे तो वो अंडर रूट में बदल जाता है। यहाँ लिखते हैं हम AB इक्वल टू अंडर रूट 7k स्क्वायर। तो k यहाँ पे स्क्वायर में है इसलिए वो बाहर आ जाएगा, तो रह जाएगा अंडर रूट 7k। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम आगे अब निकालते हैं। ठीक है, अब आगे हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं cos A का। cos A जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आधार AB है तो लिख लेते हैं यहाँ पे AB बटा कर्ण है AC, लिख देते हैं AC।
हो गया मेरा यहाँ पे ए बी बट्टे ए सी, ठीक है। और ए बी जो है हम निकाले हुए थे यहाँ पे √7 के, यहाँ पे लिख देते हैं √7 के, ठीक है। तो ए बी मेरा आ जाएगा यहाँ पे √7 के, और ए सी जो है ए सी इसका दिया हुआ है 4 के, यहाँ लिखते हैं हम 4 के। दोनों में के था, के जब कट जाएगा मेरे पास आ जाएगा √7/4। तो cos ए जो है उसका मान निकल गया √7/4। अब हम निकालेंगे यहाँ पे tan ए। तो tan ए जो है इसका हो जाता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। यहाँ पे ए लंब मेरा BC दिया हुआ है, यानी लिखते हैं हम BC बट्टे आधार दिया हुआ है AB, तो लिख देंगे BC बट्टे AB। BC जो है BC का मान 3K है, लिखते हैं यहाँ पे 3K, और AB जो है AB का मान दिया हुआ है √7 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे K और K को काट देंगे, मेरे पास बचेगा 3/√7, ठीक है। तो ये हो गया मेरा tan A का आंसर। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेरे ख्याल से आप लोग को 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। हमारा बात या क्वेश्चन आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना देर किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दिया हुआ है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 15 cot A, ठीक है। यहाँ दिया है 15 cot A बराबर 8। ये जो 15 है ये cot के साथ गुना में है, इसको उस पार ले जाएंगे तो वो भाग में बदल जाएगा, या cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो बन गया। अब ये बनेगा उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया। इसमें cot A बराबर 8/15 आ गया, और cot A जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है मेरा आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आधार बट्टा लंब लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमको एक समकोण त्रिभुज का रचना करना होगा, तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसमें भी उसी तरह का A B और C लिखते हैं, जो कि B कोण समकोण है। यहाँ पे आधार बटा लंब दिया हुआ, यानी आधार से है वो 8 है, तो आ जाएगा 8K, ठीक है। और लंब हो जाएगा यहाँ पे 15K, ठीक। हमको निकालना है यहाँ पे AC। फिर उसी तरह यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पर हमको निकालना है कर्ण AC निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। मेरा BC दिया हुआ है 15K, 15K स्क्वायर, AB दिया हुआ है 8K, क्या लिखेंगे 8K स्क्वायर। 15 जो है उसका स्क्वायर आ जाता है 225K स्क्वायर, और 8 का आ जाएगा 64K स्क्वायर। दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 2 का 2,
289 के स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं AC स्क्वायर बराबर 289 के स्क्वायर आ गया। अब ये जो स्क्वायर है उस पर जाएगा तो वो अंडर रूट में बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रूट 289 के स्क्वायर लिखते हैं, या फिर AC बराबर इसका निकलेगा 17, है ना। 289 जो है इसका वर्गमूल आ जाता है 17, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 17 के। तो AC मेरा निकल गया 17 के। यहाँ पे लिख देते हैं हम AC 17 के। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज जो ABC है इसमें मेरा तीनों भुजा का माप आ गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं आगे जो यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे साइन A निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम साइन A का फॉर्मूला बैठाएंगे। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे A मीन्स आधार ये है, तो लंब बटे कर्ण यानी यहाँ पे हो जाएगा BC बटे कर्ण है AC। तो BC बटे AC आ गया। BC का मान दिया हुआ है 15 के और AC का दिया हुआ है 17 के। K और K काट दिए, मेरा आ गया 15 बट्टा 17। ठीक है। चलिए इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे सेक A। ठीक है, सेक A निकालेंगे तो सेक का फॉर्मूला हो जाता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, है ना। और कॉस का होता है साइन के जैसे होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक का। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण मेरा दिया हुआ है AC, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, आधार मतलब AB दिया हुआ है। तो AC का मेरा मान आ जाएगा 17 के, तो यहाँ लिखते हैं 17 के, और AB का जो है वो दिया हुआ है 8 के। ठीक है, तो के काट देते हैं, आ जाता है 17 बट्टे 8। ये हो गया आंसर। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पूरा कंप्लीट है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।